आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कलयुग एक बाजार। यह कलयुग का अभिप्राय जो वर्तमान समय जिसमें आप और हम जी रहे हैं उस कलयुग से मतलब है। लेकिन हमने देखिए कल शब्द को काले रंग से दर्शाया है और युग शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है, जबकि बाजार शब्द को एक राशि स्थिति से रजोगुण से दर्शाया है। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक कुछ अर्थ पूर्वक तर्क पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं तो आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। जिस युग में आप और हम जी रहे हैं उस युग की जो एक स्थितियां हैं, लक्षण हैं, उनका बोध होने लगता है। क्योंकि कलयुग में ये बाजार का दायरा विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि लोगों के भोग विषय 24/7 के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय कलयुग की स्थितियां हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन को ही एक बाजार की स्थितियों से जोड़ने लगते हैं। यह बाजार का अभिप्राय देखिए खरीदार बेचने की जो एक स्थितियां। देखिए आप अपने घरों के आसपास भी देखते हो ना, कहीं मंगल बाजार लगता है, कहीं बुध बाजार लगता है। यानी कि यहाँ खरीदने वाले और बेचने वालों की एक समूह सा होता है। खरीदने वालों की भी संख्या अधिक होती है और दुकानदारों की संख्या भी अधिक होती है। इन्हीं स्थितियों को आप माल से भी जोड़ सकते हो। और ये बाजार की स्थितियाँ देखिए, जैसे कहते हैं ना, थोक बाजार, खुदरा बाजार, और आजकल तो माल की कुछ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। और इसी तरह आजकल ऑनलाइन की स्थितियाँ, यानी कि घर बैठे बाजार आपके घर पे पहुंच जाता है। यानी कि जिन उत्पादों की आपको हमें ज़रूरत है आप फोन करते हुए उन उत्पादों को अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। क्योंकि कल शब्द में एक तामसी स्थिति है। तामसी स्थिति का अभिप्राय तमोगुण से लिया जाता है और तमोगुण प्रकृति का एक निकृष्ट गुण भी कहा गया। देखिए यूं तो तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। आपका हमारा शरीर भी तामसी है। जिस तत्वों से आपका हमारे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि सूक्ष्म तत्व, यानी कि भोग विषय, यानी कि तन्मात्रा, वो गंध रस रूप स्पर्श शब्द हैं, जिनके फलस्वरूप आपका हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन स्थूल भूतों से सम्मिश्रण से आपका हमारा एक शरीर माता के गर्भ में तैयार होता है। ये सभी स्थितियां तामसी हैं। देखिए कल युग, इसमें युग का अभिप्राय एक समय विशेष से है। जैसे कल युग की आयु देखिए 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इससे दुगनी द्वापर युग की, इससे तिगनी त्रेता युग की और इससे चार गुनी सतयुग की आयु। यानी कि ये युग का अभिप्राय एक समय अवधि से है। ये एक सात्विक स्थिति है, इसमें एक सच्चाई है। इस सच्चाई को आपको भी स्वीकार करना होता है। जबकि कल का अभिप्राय क्योंकि तामसी स्थिति से है, कल को देखिए कलपुर्जों से भी जोड़ा जाता है। कल को एक कलह से भी जोड़ा जाता है। कलह का अभिप्राय विभिन्न प्रकार के एक विरोध की स्थितियां हैं, विवाद की स्थितियां हैं, लड़ाई झगड़े की स्थितियां हैं, बहसबाजी की स्थितियां हैं। क्योंकि वर्तमान समय में इन सभी स्थितियों का ही बोलबाला आपके हमारे स्वयं के जीवन में एक विकारों के रूप में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और परिवार के स्तर पर भी कुछ ऐसी ही स्थितियां, कलह की स्थितियां। देखिए उसका आधार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो भूमि विवाद हो, चाहे भोग के ऊपर हो, चाहे किसी भी स्थितियों से। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना है। क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाली जो अधिकांश आत्माएं होती हैं वो नीचे की योनियों से क्रमशः उन्नति करते 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 करते, यानी नीचे की योनियों में जब उनका पाप कर्मों का क्रमशः नाश होते होते वो पुण्य कर्मों के बराबर हो जाते हैं। देखिए किसी के मान लो मनुष्य योनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप कर्मों की स्थितियां 80% है, पुण्य कर्मों की स्थितियां
20% है। यहाँ पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक स्थितियों से है। पाप कर्मों का अभिप्राय तामसिक स्थितियों से होता है, निषेध कर्मों से होता है। जो शास्त्र आपको हमें मना करते हैं वही कर्म यदि हम करते हैं, जैसे यातायात के नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो आपका हमारा चलान करते हैं। ठीक ऐसा ही चलान प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं उन स्थितियों में जाकर अगर हम निषेध कर्म पाप कर्म करते हैं, कि हमारे द्वारा होने वाले सभी पाप कर्म अन्य मनुष्यों को, प्रकृति के अन्य जीवों को दुखी करते हैं। देखिए, जब हम दूसरों का हिस्सा खाते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार से कष्ट देते हैं, उनके जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ये सभी निषेध कर्मों में आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि नीचे की योनियों में जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर जो अतिरिक्त पाप कर्म है, जैसे उदाहरण के लिए अभी समझाया कि पाप कर्म 80% है, पुण्य कर्म 20% है, तो वो जो बीच का अंतर है, देखिए पाप कर्म 60% जो अधिक है, यानी कि 80 का जो 20% पुण्य कर्म के बराबर है, और अतिरिक्त पाप कर्म 60% के वो जो अतिरिक्त है वो नीचे की योनियों में दुख रूपी स्थितियों से गुजरना होता है। वो तो परमात्मा ने नीचे की योनियों को कर्म से अचेत रखा है, क्योंकि परमात्मा तो परम दयालु है। लेकिन न्यायकारी स्थितियों में, पक्षपात रहित स्थितियों में नीचे की योनियों में जीव को रहना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनि है, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली योनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु, यानी कि इन योनियों में क्रम से पाप कर्मों का नाश होते होते भले ही 1000 जन्म हो, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, कितने भी युग बीत जाए, जब तक वो पाप कर्म घट घट के 20% पर नहीं आएंगे, यानी कि पुण्य कर्मों के बराबर नहीं आते, तब तक मनुष्य योनि नहीं। और ये जो नीचे की योनियों से विकास करते करते ये कलयुग में ही इनकी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि कलयुग में ये तमोगुण की स्थिति है। अब देखिए ना, जिसके 80% पाप कर्म संचित कर्मों में थे, तो फिर उनसे संबंधित ही बुरे संस्कार बने होते हैं। जहाँ बुरे संस्कारों का एक विशेष स्थिति है। देखिए, पाप कर्मों का नीचे की योनियों में नाश तो हो जाता है, लेकिन बुरे संस्कारों का नाश नीचे की योनियों में नहीं होता। उनका नाश केवल और केवल मनुष्य योनि में ही सत्संग करने से, ज्ञानमय स्थितियों में स्थित होने से, यानी कि वो बुरे संस्कार तभी दग्ध बीज होते हैं, समाप्त होते हैं, जब वो शुभ संस्कारों द्वारा एक पराजित किए जाते हैं, मारे जाते हैं। जैसे प्रकाश अंधकार को खाता है, मारता है। देखिए, ये एक भवार्थ रूपी स्थितियां आपको समझनी होगी, क्योंकि कल युग में ऐसे ही तामसी स्वभाव वाले, यानी कि बुरे संस्कार वाले जब आते हैं, तो उनके व्यवहार में कलह की स्थितियां होती हैं। ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, ये बलात्कार जैसी स्थितियां, हत्या जैसी स्थितियां, ये घोटालेबाजी स्थितियां, क्योंकि जब हम बाजार को अधिक महत्व देते हैं, और कल युग में देखिए बाजार को अधिक महत्व दिया जाता है। बाजार को अधिक महत्व देने का मतलब ही आपके मेरे भोगों से है। देखिए, जब भोग विषय नाचने लगते हैं, तो ये सभी स्थितियां बाजार से संबंध रखती हैं। इन सभी स्थितियों में जब कलह की स्थितियां होती हैं, यानी कि व्यापार कहो, बाजार कहो, इनमें लोभ संग्रह की प्रवृत्ति जगती है, तो मनुष्य एक दूसरे से ही हेरा फेरी करने लगता है, जैसा कि वर्तमान समय में कलयुग की स्थितियों में दिखाई दे रहा है। यानी कि सभी मनुष्य लाभ उठाते हैं, एक दूसरे की स्थितियों का लाभ उठाते हैं। जैसे भी आप इसके देखिए भावार्थ समझ सकते हो, यानी कि इन सभी स्थितियों को ही, क्योंकि युग का अभिप्राय तो एक सच्चाई से है, एक ज्ञान से है, जिस स्थिति विशेष में आपको में समय गुजारना है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस कल युग के समय को, एक कलह के समय को जितना अधिक हम सत्संग की स्थिति विशेष से कमजोर कर सकते हैं,
क्योंकि सत्संग से ही ये कलह की स्थितियां कमजोर होती हैं और ये जो बाजार है, रजोगुण है, भोग है, ये भी उस सत्वगुण से ही, यानी कि सत्संग से ही इनका नाश होता है, कमजोर होते हैं। तो इन सभी स्थितियों को एक भावार्थ रूप में समझने के लिए मैंने आज के वीडियो का नाम कलयुग एक बाजार से जोड़ा है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक लेते हुए इन पर आप चिंतन करें और यथासंभव अपने युग की स्थितियों को, अपने मानसिक स्थितियों को, अपने कारण शरीर की स्थितियों को शुभ संस्कार से सुजित करें, ताकि कारण शरीर शुद्ध होते होते आत्मा पर किसी भी प्रकार की कोई बुरी परछाई ना हो। बुरी परछाई का अभिप्राय तामसी राशि स्थितियों से, ताकि हम एक ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटें, क्योंकि मनुष्य योनि में ही ऐसा कर पाना संभव है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस कलयुग की स्थितियों को कमजोर करने के लिए निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते हुए अपने कार्यशील की स्थिति को शुद्ध करना चाहिए। और ये सभी स्थितियां आपको में ब्रह्म मुहूर्त में करने से अधिक लाभ होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष एक सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और रजोगुण संसार अभी जगा नहीं होता। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को संवारिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, इन सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।